हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे सुकन्या समृद्धि अकाउंट और जो एलआईसी का कन्याधन पॉलिसी है उसके बारे में। देखिए, दोनों ही स्कीम अपनी अपनी जगह अच्छी हैं, बेहतर हैं। लेकिन दोनों के बारे में मैं देखिए डिटेल बताऊंगा अब आपको। आप खुद ही डिसाइड कीजिएगा कि कौन सी आपकी बेटी के लिए बेहतर है। और हाँ, अगर आपके घर में बेटी है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आपका जो अगर थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए और आप अच्छा डिसीजन ले पाएँ। देखिए, दोनों पॉलिसी को हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कौन सा बेहतर ऑप्शन है आपकी बेटी के लिए। तो आइए बात करते हैं सुकन्या समृद्धि के बारे में। तो सुकन्या समृद्धि जो है वो सरकारी स्कीम है। पूरी तरह से गवर्नमेंट ओन्ड है और इसमें किसी तरह का प्राइवेट बैंक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसमें जो मिनिमम अमाउंट है वो एक्टिव रखने के लिए 250 रुपये है ईयरली। एक महीने साल में एक बार आपको 250 रुपये की ट्रांजेक्शन करनी ही होगी। मैक्सिमम आप इसमें 1.5 लाख रुपये कर सकते हैं। आप इसमें 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, भले ही आपकी इनकम 10 लाख 20 लाख हो, लेकिन आप इसे 2.5 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये से ऊपर आप इसमें पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। और इसमें जो रिस्क कवरेज है वो भी बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो रिस्क कवरेज है। और उसके बाद मनी जो है, जो मैच्योरिटी आएगी वो बेटी के हाथ में आएगी, बेटी के कंट्रोल में रहेगी। 21 साल जैसे ही बेटी अचीव कर लेती है, बेटी के अकाउंट में वो 21 जो मैच्योरिटी आएगी वो उसके अकाउंट में आएगी। ठीक है, पूरा का पूरा कंट्रोल बेटी का रहेगा उस पर। और जो टेन्योर है लिमिटेड टू 21 ईयर्स है। जो अगेन मेरे हिसाब से मतलब जो है कम से कम गवर्नमेंट को 25 से 26 साल रखनी चाहिए थी इसकी टेन्योर। देखिए, आने वाले टाइम में बेटियां 21 साल की एज में तो शादी नहीं करेंगी फॉर श्योर। आज ही नहीं करती हैं तो आने वाले 20-21 साल बाद तो बहुत दूर की बात है। तो इसको गवर्नमेंट को थोड़ा सा टेन्योर थोड़ा बढ़ाना चाहिए था। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जो टेन्योर सारा खेल ना, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का खेल है सारा का सारा टेन्योर के ऊपर है। जितना ज़्यादा टेन्योर उतना ज़्यादा इंटरेस्ट। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा कि सिर्फ 4 साल बढ़ा देने से टेन्योर तो कितना वापस अमाउंट पड़ जाता है। अच्छा, रिटर्न्स जो है इस पर फिक्स नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि जो रिटर्न्स फिक्स इसलिए नहीं है क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका गवर्नमेंट का, वो साल दर साल कम हो रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा स्लाइड में, अगली स्लाइड में, कितने से लॉन्च हुआ था और आज कहाँ पे है। तो रिटर्न्स जो हैं इसके फिक्स नहीं है। और अब हम बात करते हैं सुकन्या समृद्धि सॉरी कन्याधन पॉलिसी के बारे में। एलआईसी की जो कन्याधन पॉलिसी है वो एलआईसी ऑफ इंडिया की पॉलिसी है। और मिनिमम जो अमाउंट है वो 6,000 रुपये साल में आपको प्रीमियम भरना होगा। और जो मैक्सिमम लिमिट है उसमें कुछ भी कोई लिमिट नहीं है। एक बार आप डिसाइड कर लीजिए, आपको 1 लाख रुपये या 60,000 रुपये या 50,000 रुपये या जितना भी आप एक बार डिसाइड करिए कि मेरे को एनुअल इतना पे करना है, तो आप उतना ही एनुअल पे कर सकते हैं। आप 5 लाख भी एनुअल पे कर सकते हैं, 10 लाख भी एनुअल पे कर सकते हैं। क्योंकि आप जितना ज़्यादा पे करेंगे, जितने ज़्यादा पैसे पे आपको इंटरेस्ट चाहिए एलआईसी से, उतना ज़्यादा आप पैसा इसमें पे कर सकते हैं, भर सकते हैं, राइट। सो इसका जो रिस्क कवरेज है वो बहुत शानदार है। ठीक है, रिस्क कवरेज देखिए ऐसा है कि अगर देखो सब कुछ सही चलता है, नॉर्मल चलता है, सर्वाइव कर जाते हैं फादर जो है, वो अगर सर्वाइव कर जाते हैं तो मैच्योरिटी पे जो आपको बताया जाएगा वो मैच्योरिटी मिल जाएगी। इन केस अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, रिस्क कवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, अगर इन केस कुछ मिस हैपनिंग होती है तो दो तरीके से होगी, या तो एक्सीडेंटल होगी या नॉर्मल होगी। नॉर्मल के केस में आप फादर को डेथ क्लेम मिलेगा, जो भी डेथ क्लेम मिलेगा। एक्सीडेंटल के केस में वो डबल हो जाएगा, राइट। और उसमें जो पेंशन भी मिलेगी। देखिए, पहले तो डेथ क्लेम मिल गया, उसके बाद पेंशन मिलेगी। पेंशन कितने मिलेगी? जितनी भी प्रीमियम फादर भर रहे थे, लेट्स सपोज 1 लाख रुपये साल का भर रहे थे, या लेट्स सपोज 5,000 रुपये महीने का भर रहे थे, तो उसमें 10,000 रुपये हर महीने फादर को परिवार को पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। और मैच्योरिटी के टाइम पे मैच्योरिटी भी पूरी मिलेगी, राइट। सो रिस्क कवरेज बहुत अच्छा है इसके अंदर। उसके बाद जो पैसा है, जो मैच्योरिटी है, वो फादर के कंट्रोल में रहेगा या नॉमिनी के कंट्रोल में रहेगा। क्योंकि वो मैच्योरिटी है जो फादर को मिलेगी या नॉमिनी को मिलेगी। इन केस ऑफ फादर नहीं है तो फादर अगर बीच में कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, नॉमिनी को मैच्योरिटी मिलेगी, यानी पूरा का पूरा कंट्रोल फादर के हाथ में रहेगा। और मैक्सिमम जो टेन्योर है वो 25 ईयर्स रहेगा इसका। देखिए, जैसे मैंने बताया था उसमें 21 साल है, इसमें 25 साल है। 4 साल के डिफरेंस में आपको बताऊंगा, देखो कॉर्पस अमाउंट में कितना डिफरेंस आ जाता है। और उसके बाद रिटर्न जो है वो फिक्स्ड हैं। जो भी आज की डेट में गवर्नमेंट यानी एलआईसी ऑफ इंडिया और आपके बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया वो फिक्स हो जाएगा, राइट। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आज दे रही है तो वो फिक्स हो जाएगा। तो आपका जो है आप
एक प्लान कर सकते हैं, राइट, कि इतना आज आपको एक LIC जो भी जिससे भी आप LIC लेंगे वो आपके एडवाइज़र होंगे, वो आपको आज बता देंगे कि आपको सर इतना पैसा मिलेगा तो उतना ही मिलेगा, राइट। ऐसा नहीं है कि सुकन्या समृद्धि की तरह कि रेट ऑफ इंटरेस्ट घट रहा है तो आपका वो भी मैच्योरिटी भी घट जाएगी, ऐसा नहीं है। इसमें जो बता दिया जाएगा वही मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, जो ये लॉन्चिंग ईयर था तो था 2015, मार्च 15 में लॉन्च हुआ था रेट ऑफ इंटरेस्ट सुकन्या समृद्धि। देखिए विकिपीडिया का स्क्रीनशॉट है, सुकन्या समृद्धि का रेट ऑफ इंटरेस्ट की हिस्ट्री है। ये कहाँ से शुरू हुआ था, 9.1 से शुरू हुआ था और आज घटते घटते 7.6 रह गया है। 7 ईयर्स में इतना घट गया तो आने वाले 21 साल में तो पता नहीं क्या होगा इसका। गवर्नमेंट ही पूरी करता धरता है इसकी, कुछ भी कर सकती है इसमें, तो कंट्रोल पूरा का पूरा गवर्नमेंट का है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा सकती है, ठीक है, क्योंकि एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट की तरह है, बस इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, राइट। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट घटा सकती है कभी भी, ठीक है। अब इसमें जो है, अब मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगा कितना पे करके कितना मिलेगा। सुकन्या समृद्धि की केस में 5,000 महीना भरते हैं तो 9 लाख रुपए प्रिंसिपल देंगे 15 साल में, 25.5 लाख रुपए मिलेगा मेच्योरिटी, जो 7%, 7.6% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो स्टेबल रहता है, राइट, जिसके चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं। 7.6 स्टेबल रहना फॉर नेक्स्ट 21 ईयर्स मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, जिस तरीके से 7 साल की मैं हिस्ट्री देख रहा हूँ। उसके बाद रिस्क कवरेज तो है ही नहीं बिल्कुल। जो फादर एट द टाइम अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो फादर जितना उसमें डिपॉजिट कर पाएंगे उसी पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और 21 साल की एज में, बेटी की 21 साल की एज में उसको पैसा मिल जाएगा। कोई एडिशनल हेल्प नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इंश्योरेंस इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, सुकन्या समृद्धि, अब मैं आपको बताता हूँ कि सुकन्या समृद्धि जैसे 7.6 है तो 25.5 लाख है। अगर ये एवरेज 5% रह जाती है, देखिए 5,000 रुपये में भरेंगे, अगर ये एवरेज 21 साल का एवरेज अगर हम निकालते हैं 5% आ जाता है तो 17,82,000, यानी 25.5 लाख से 17,82,000। हमें नहीं पता कि वो 5 रह जाएगा कि 4 रह जाएगा कि 3 रह जाएगा। मैंने एक आपको आइडिया दिया है कि अगर एवरेज वो 5% रह जाता है तो वो 17,82,000, यानी मेच्योरिटी आप अभी आप आइडिया नहीं लगा सकते, अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपको मेच्योरिटी क्या मिलेगी उसमें 21 साल के बाद, ठीक है। रिस्क कवरेज तो अगेन इसमें भी नहीं है। तो इसमें LIC की जो कन्यादान पॉलिसी है उसमें आपको बताता हूँ रिस्क कवरेज बताऊँगा मैं इसमें। देखिए 5,000 रुपये पर मंथ भरेंगे और इसमें 21 साल का मेच्योरिटी लेंगे, 18 साल तक प्रीमियम पे करेंगे, 10,80,000 प्रिंसिपल पे करेंगे और 22 लाख की मेच्योरिटी आपको इसमें मिलेगी, ठीक है, जो लगभग गारंटीड है, राइट। उसके बाद जो रिस्क कवरेज है फ्रॉम ऑल द साइड्स, देखिए रिस्क कवरेज मैं आपको बताता हूँ। इन केस ऑफ नेचुरल, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर फादर के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो नेचुरल कुछ मिस हैपनिंग होती है तो 11 लाख रुपए परिवार को तुरंत मिल जाएगा। लेट्स सपोज 5 साल के बाद कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो 5 साल के बाद प्रीमियम बंद हो जाएगी, 11 लाख रुपये परिवार को तुरंत मिल जाएगा। क्योंकि फादर 5,000 रुपये हर महीने भर रहे थे तो उस केस में 10,000 रुपये LIC अब आपके परिवार को हर महीने देगी आपके सर्वाइवल के लिए, ठीक है। पहले 11 लाख दे दिया नॉर्मल में, अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 22 लाख रुपए आपको मेच्योरिटी वो डेथ क्लेम मिलेगा, 22 लाख रुपए वहाँ मिलेंगे, फिर 10,000 रुपये हर महीने पेंशन बन जाएगी। उसके बाद जो मेच्योरिटी का टाइम आएगा 21 साल बाद, वो आपको 22 लाख की मेच्योरिटी वो भी मिल जाएगी आपको। मेच्योरिटी भी आपका ऐसा नहीं है कि वो पॉलिसी बंद हो जाएगी, मेच्योरिटी नहीं मिलेगी, मेच्योरिटी भी आपको 22 लाख की मिल जाएगी, ठीक है। तो रिस्क कवरेज बहुत शानदार है इसके अंदर। अब LIC की जो कन्यादान पॉलिसी, अगर हम इसको टेन्योर बढ़ा देते हैं, सिर्फ 4 साल का टेन्योर, जैसे मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 4 साल का टेन्योर अगर हम बढ़ा देते तो कॉर्पस अमाउंट में कितना डिफरेंस आएगा। देखिए हम अब इसमें टेन्योर टेन्योर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यानी 5,000 रुपये हम और 4 साल भर लेते हैं तो हम 13,20,000 रुपये हम इसमें करीब भरेंगे, यानी करीब 2 लाख रुपये हम एक्स्ट्रा, इसमें 2,40,000 रुपये हम एक्स्ट्रा भरेंगे और उसमें हमें 34 लाख की मेच्योरिटी बनेगी, राइट। कहाँ हमें 22 लाख की मेच्योरिटी बन रही थी, ठीक है, हमने सिर्फ 4 साल और पैसा रखा और वो 34 लाख की मेच्योरिटी हो गई, ठीक है। यानी हमने 2 लाख रुपए और एक्स्ट्रा दिया और हमें 12 लाख रुपए एक्स्ट्रा मेच्योरिटी बन गई, यानी 10 लाख का एडिशनल बेनिफिट हो गया सिर्फ 4 साल रखने के लिए, और 4 साल बहुत बड़ा टाइम नहीं है, रख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। कोई अगर डाउट है, कोई अगर आपको क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप फीडबैक दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिनको कन्फ्यूजन है, जिनके घर में छोटी बेटियां हैं, वो इस वीडियो को देखें और डिसीजन लें कि आपको सुकन्या ओपन करना है या LIC का कन्यादान पॉलिसी। थैंक यू।